चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉर जोन की बात करते हैं, जहां पर आज सीधी लड़ाई से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। रूस यूक्रेन की जंग हो या मिडिल ईस्ट के हालात, हर जगह तकनीक के सहारे ही वार पलटवार का दौर चलता है। लिहाजा भारतीय सेना भी इसके लिए कमर कस चुकी है और दिल्ली के मोनिकेशर सेंटर में आयोजित इनो योद्धा 2024-2025 में सेना ने एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रदर्शन किया, जिसमें सेना ने दिखाया कि मॉडर्न वॉर के लिए उसकी क्या तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। एडवांस वॉर के लिए भारतीय सेना तैयार। दुश्मन के सफाई के लिए टेक्नोलॉजी मददगार। सेना ने तैयार किए आधुनिक हथियार। जंग के मैदान में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और नए खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। दुश्मन की हर रणनीति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने हर स्तर पर काम किया है। तपते रेगिस्तान से लेकर बर्फीली चोटियों तक सेना किसी भी परिस्थिति में युद्ध लड़ने में सक्षम है। अपनी इसी ताकत में सेना लगातार इजाफा कर रही है और इसके लिए टेक्नोलॉजी का पूरा सहारा लिया जा रहा है। आधुनिक वॉरफेयर में हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने युद्ध की रणनीति से लेकर हथियारों की बनावट में कई इनोवेशन किए हैं। किसी भी जंग में टैंक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय सेना के T-72 टैंक भी दुश्मनों के होश उड़ाने में सक्षम हैं। इन टैंक्स पर लगने वाले एंटी एयरक्राफ्ट गन को अब एडवांस बना दिया गया है। इसमें कई ऐसे बदलाव किए गए जो दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस गन को, जो कि यूजुअली देखिए तो T-72 टैंक के ऊपर माउंट होता है और जो इसका गनर है वो दरअसल अपने टारगेट्स को हिट करता है, टारगेट्स को लोकेट करने के साथ साथ। लेकिन उसके ऊपर खतरा ये होता है कि एनिमी उसको भी टारगेट कर सकता है और जाहिर तौर पर ये अपने आप में वॉरफेयर का सबसे बड़ा खतरा है। तो क्या दरअसल इसमें इनोवेट किया गया है, इसको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर मोहम्मद नावेद हैं। मेजर मोहम्मद नावेद, अगर हम आपसे जानना चाहें कि ये गन कैसे जो इनोवेशंस हैं उसके ज़रिए बदलाव लाया गया है और कैसे दरअसल ये अब अत्याधुनिक हो गया है। जो मौजूदा हालत में जो हमारे टैंक T-72 में जो 12.7 mm गन लगी हुई है वो ऑपरेट करने के लिए गनर को बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती आई है, जिसकी वजह से उसको बाहरी खतरों की प्रॉब्लम होती है। तो उसको हमारे मॉडिफिकेशन के द्वारा अब गनर अंदर टैंक के अंदर बैठे हुए गन को ऑपरेट कर सकता है, जिसकी मदद से गनर बाहर के खतरों से बचा रहता है और ये पूरा सिस्टम वायरलेसली और रिमोटली ऑपरेट वो अंदर बैठे कर सकता है। जीपीएस का सिग्नल अगर लॉस हो जाए तो उस कंडीशन में सेना कैसे मूवमेंट करेगी, उसके लिए स्प्रिंट नाम से अलग टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। ये किसी भी परिस्थिति में काम करने में सक्षम है। में जीपीएस के अलावा नेविक रिसीवर लगा है और इसे ढेर सारे रिसीवर्स लगे हुए हैं, जो ग्लोनास है, बैदू है और एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो लगा हुआ है। तो जो भी सिग्नल अवेलेबल है और ये इसमें सॉफ्टवेयर है जो हमने डेवलप किया है, वो सॉफ्टवेयर जो बेस सिग्नल है उसको चेक करता है, जो चेक सिग्नल है उसको कन्वर्ट करता है जीपीएस फॉर्मेट में और जीपीएस फॉर्मेट जो है इस ट्रांसमीटर के थ्रू भेजा जाता है उस सिस्टम को। जो जहाँ पर भी भेजना है उसका लोकेशन उसको पता नहीं है, तो ये एक डायरेक्शन फाइंडिंग और लोकेशन फाइंडिंग सिस्टम है जिसके थ्रू उसका लोकेशन मिलता है। स्प्रिंट को अपना लोकेशन पता है, दोनों के लोकेशन पर से उसका लोकेशन पता करके उसको उसका लोकेशन भेजा जा सकता है और इसके लिए कोई भी सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वैसे की वैसे चलती रहेगी और फिर भी नेविगेशन हमारा चलता रहेगा और हमारे ऑपरेशनल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तकनीकी तौर पर सेना लगातार मजबूत हो रही है। इसके लिए एआई का सहारा भी लिया जा रहा है। टारगेट को सही तरीके से हिट करने के लिए रिमोटली ऑपरेट हो सकता है। ये आर्टिफिशियल बेस्ड वेपन सिस्टम जो है, इसके अंदर एक ऑप्टिकल कैमरा है, थर्मल कैमरा, एलआरएफ, जीपीएस, मैग्नेटोमीटर, इंक्लाइनोमीटर, इस तरह के सारे सेंसर से मिलके इसका ईओ बॉक्स बना है। अभी आप देख रहे होंगे इसमें वेपन लगा हुआ है।
और सेम अगर देखें तो दूसरा हमारा एक और सिस्टम है जिसमें पूरा ईओ बैग से विदाउट वेपन। तो अगर मान लीजिए टारगेट इसके सामने छुप जाता है झाड़ियों में तो ये वेपन फायर नहीं कर सकता। लेकिन सेकेंडरी कैमरा होने के कारण दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर टारगेट दिख जाता है तो सेकेंडरी कैमरा इस वेपन को बता सकता है कि आपने किस डायरेक्शन में फायर करना है। मतलब गन एक है लेकिन ये तकरीबन 3 से 4 आंखों से देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपके सामने अभी 2 दिख रहे हैं, जैसे ये इस तरह से 16 का हम पूरा ग्रिड बनाकर और पूरे एरिया को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी पर्सनल की ज़रूरत नहीं है इसको फायर करने के लिए, ये सिस्टम आप प्लेस कर सकते हैं और रिमोटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, इस सिस्टम को रिमोटली कितनी भी दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। युद्ध के दौरान एक चुनौती माइंस से निपटने की भी होती है। इसके लिए भी सेना ने एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की है ताकि माइंस को डिटेक्ट किया जा सके। वॉर जोन में माइंस का खतरा लगातार बना होता है और जाहिर तौर पे माइंस को डिटेक्ट करना टाइमली बेहद ज़रूरी है ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें, आपके इक्विपमेंट सुरक्षित रह सके, आपकी सेना सुरक्षित रह सके। और आज के मॉडर्न वॉरफेयर में किस तरह से दरअसल माइन डिटेक्टिंग सिस्टम भारतीय सेना विकसित कर रही है, बातचीत करने के लिए मेजर राज प्रसाद हैं। मेजर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या टेक्नोलॉजी बेस्ड है और किस तरह से कारगर है? आपको पता है अभी जितना भी लड़ाई अब हम देख रहे हैं वहाँ पे पुराना ज़माना की जैसे माइन फील्ड हम लगाते हैं, बड़ा बड़ा माइन फील्ड्स, वो नहीं होता है। अभी स्मार्ट रिएक्टिव माइंस हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हम एनिमी टेरिटरी के अंदर इसको भेज सकते हैं और अपने आप ये एनिमी टारगेट्स को डिटेक्ट करेगा और उसके हिसाब से ये मूवमेंट करेगा, टारगेट्स के नज़दीक में जाएगा। मान लो एक टैंक आ रहा है, हम आज हज़ारों माइन लगा देते हैं और हम वेट करते हैं कहाँ टैंक आएगा, जहाँ टैंक आएगा वहीं पे हमको सक्सेस मिलेगा, इफ़ नॉट मिलेगा नहीं। सो इतना हम खर्चा करना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी के मदद से हम आगे एनिमी टेरिटरी के अंदर भेज सकते हैं, ये डिटेक्ट करेगा टैंक को, उसके बेली के अंदर जाएगा और ब्लास्ट करेगा। जंग के मैदान में बदलती रणनीति और टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से खुद को तैयार कर चुकी है। दुश्मन का सफाया करने के लिए सेना ने अपने कामिकाजी ड्रोन को भी डेवलप किया है। ये आपने देखा खड़गा, इसका ये एक एक्रोनिम है जिसका कि मतलब है कामिकाजी हाईली मैन्यूवर असॉल्ट एंड रेकी गाइडेंस सिस्टम। सो ये एक कामिकाजी ड्रोन है जिसको कि हम दुश्मन के इलाके में ले जाकर और कामिकाजी अटैक करा सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक जीपीएस सिस्टम लगाया गया है नेविगेशन के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक एक्सप्लोजिव आप देखेंगे, ये एक एक्सप्लोजिव है। एट प्रेजेंट हमने 700 ग्राम को इसको एक प्रोटोटाइप बना के इसको यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर एक 4 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है जो इसका फ्लायर है वो इसको VR सेट के थ्रू पूरे 4 मेगापिक्सल के जो व्यू है उसके थ्रू इसको गाइड करके, मतलब इसको अगर हमने अपने आंखों पे लगा लिया तो हमें ये दिखाई देगा, इसका नेविगेशन हम देख सकते हैं। Yes. और अपने नेविगेशंस को देखते हुए इसके टारगेट्स को हम हिट कर सकते हैं। ये सक्षम है इस मामले में। ये इसका रिमोट है जिससे कि ये एक रेड स्विच है जिसको प्रेस करने के बाद वो जो एक्सप्लोजिव है वो डेटोनेट होगा, जिस भी दुश्मन के टारगेट को कैमरा के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा। दुश्मन को धूल चटाने और मिट्टी में मिलाने के लिए सेना ने बाज नाम का ड्रोन भी तैयार किया। ये 45 से 80 किलो वजन तक के हथियार उठाकर हमला करने में सक्षम है। बाज ड्रोन बेहद सटीक और घातक है। बाज अपने तरीका का एक पहला ड्रोन है जो एक रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकता है और रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ बाकी तरह के ऑटोमेटिक राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स या फिर किसी भी मोटार बॉम्ब्स या आईडी एक्सप्लोजिव्स भी किसी डेजिग्नेटेड टारगेट पे ड्रॉप कर सकता है। इसकी जो रेंज जैसे आपने बताया 5 किलोमीटर तक पायलटेड मोड में जा सकता है और 80 किलोग्राम प्लेन्स में और 45 किलोग्राम हाई अल्टीट्यूड के अंदर भी उठा सकता है। इसको हमने 14,000 फीट तक टेस्ट किया हुआ है और अपनी ही रेंजेस में हमने इससे रॉकेट लॉन्चर के सभी तरह के एम्यूनिशन फायर किए हैं। तो अपने नाम के हिसाब से इसका काम है, नाम है इसका बाज। ताकत भी बाज की तरह है, शक्ति संपन्न और बेहद घातक, बेहद कारगर, जो कि अपने ट्रायल में बता चुका है और जाहिर तौर पे भारतीय सेना की ताकत को ये पुरजोर तरीके से बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सतराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।